प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ग्लोबल लीडर नंबर 1 बन गए हैं। इस पर मुहर लगाई है एक इंटरनेशनल सर्वे ने, जिसमें मोदी को दुनिया का सबसे सर्वमान्य नेता बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि के बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वक्त में पीएम का नंबर 1 बनना साबित करता है कि उनके विजन का लोहा पूरी दुनिया मानती है और मोदी की यह कामयाबी विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। यह सच भी है, कोरोना महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों की परीक्षा ली। इस सर्वे में नरेंद्र मोदी को कितने नंबर मिले, मोदी ने किन किन वर्ल्ड लीडर्स को पीछे छोड़ा, इसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी पर नया सर्वे, नया इंटरनेशनल पोल, नया ओपिनियन पोल क्या कहता है? मोदी को स्टेनलेस स्टील क्यों कहा जा रहा है? मोदी के लिए व्हाई मोदी स्टिल स्टैंड्स टॉल जैसी हेडलाइंस क्यों बन रही हैं? कोरोना काल के बाद के वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी को अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के साथ खड़ा किया जा रहा है। दुनिया की बदलती व्यवस्था में 2021 में भारत का परचम कैसे लहराएगा, कहां कहां लहराएगा, अचानक इसका विश्लेषण होने लगा है। मोदी ने भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल दिया है और इंटरनेशनल मीडिया ये ताल ठोक कर कह रहा है, राहुल जैसे मोदी के विरोधी लगातार इटली में बैठकर ट्विटर से हमला करते हैं और दिल्ली में कैमरे पर आकर मोदी को घेरते हैं। चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मोदी के विरोधियों को छोड़ दें और नए साल में पर्दे के पीछे की असली पिक्चर देखें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि घरेलू मीडिया में मोदी की उतनी आलोचना नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो मोदी के कंट्रोल में नहीं है। 2020 में कई नेताओं को इंटरनेशनल मीडिया में बैड पब्लिसिटी मिली, मगर मोदी के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए। उन्हें पॉपुलर पॉपुलिस्ट कहा गया। मोदी को बादशाह ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का नाम मिला। यहां तक कि चाइनीज नागरिकों को भी मोदी ही पसंद आए। I happen to like Prime Minister Modi a lot. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi. Prime Minister Modi, Narendra. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत पर पूरी दुनिया की नजर थी। लोगों को लग रहा था कि अगर कोरोना को भारत नहीं संभाल पाएगा तो दुनिया नहीं संभलेगी। भारत ने कोरोना काल में फ्रंट से लीड किया और ये नतीजा हुआ कि 2021 आते आते मोदी को स्टेनलेस स्टील कहा जाने लगा। मोदी के लिए व्हाई मोदी स्टिल स्टैंड्स टॉल जैसी सुर्खियां छपने लगी। मोदी को लेकर दुनिया की सोच को आप अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। पहला सिग्नल है नंबर, दूसरा सिग्नल है लोग क्या कहते हैं, तीसरा सिग्नल है डेटा। डेटा क्या कहता है? आपको सबसे पहले एक डेटा दिखाते हैं। यह दुनिया के 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नेट अप्रूवल रेटिंग है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो हैं, इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये चार्ट देखने के बाद किसी के भी दिमाग में ये बात आएगी कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया के 12 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रेटिंग में शामिल होना कौन सी नई बात है। इससे पहले भी मोदी का नाम ऐसे चार्ट्स में शामिल किया जा चुका है, मगर अमेरिका की सर्वे रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा अप्रूवल रेटिंग चार्ट में खबर मोदी का मौजूद होना नहीं, बल्कि उन्हें इस रेटिंग में मिला नंबर है। इस चार्ट में अलग अलग रंगों से दुनिया के 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग दिखाई गई है, मगर गुड न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बाकी 12 राष्ट्राध्यक्षों को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए। नीले रंग में मोदी की रेटिंग सबसे ऊपर है और कोई भी नेता उनके आसपास नहीं दिखाई देता। मोदी की लोकप्रियता वाली ऐसी हेडलाइंस का असली मतलब समझने के लिए आपको दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिले नंबर्स देखने होंगे। काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक 1 जनवरी 2020 को मोदी की औसत अप्रूवल रेटिंग 59 थी, जबकि 22 दिसंबर 2020 तक यह आंकड़ा 55 तक पहुंच गया। यानी नंबर्स में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज हुई, मगर मोदी की लोकप्रियता कायम रही। इसी पैमाने पर 1 जनवरी 2020 को मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर को 41 पॉइंट मिले थे, जो 22 दिसंबर 2020 आते आते 29 पॉइंट पर जा गिरे। मोदी की तुलना में यह गिरावट कहीं ज्यादा थी। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को शुरुआत में 7 की औसत अप्रूवल रेटिंग मिली, जो 22 दिसंबर आते आते -3 तक पहुंच गई। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते 29 से 16 पर जा खिसके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3 से -18 पॉइंट पर जा पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की औसत अप्रूवल रेटिंग -37 से शुरू हुई और -25 पर खत्म हुई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने -13 से शुरुआत की और 22 दिसंबर आते आते किसी तरह 24 पॉइंट हासिल किए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 20 के औसत स्कोर से -2 पर जा पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने -15 से शुरुआत की और 27 के स्कोर पर अंत किया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का ओपनिंग स्कोर था -6 और क्लोजिंग स्कोर था -22, यानी वहां की जनता ने इन्हें नकार ही दिया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 34 के स्कोर से शुरुआत की और -23 पर हुआ खात्मा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ओपनिंग स्कोर -9 था और क्लोजिंग स्कोर था 11, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने -10 से शुरुआत की और -15 पर खात्मा हुआ। इस रेटिंग से साफ हो चुका है कि दुनिया के कई देशों की जनता ने अपने नेताओं को सिरे से नकार दिया। ऐसे वर्ल्ड लीडर्स की एक बड़ी संख्या है जिनकी अप्रूवल रेटिंग पिछला साल खत्म होते होते माइनस में चली गई, यानी नेगेटिव। मगर देश के भीतर और देश के बाहर तमाम मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मोदी ने जनता के बीच अपना भरोसा कायम रखा और साल के पहले दिन मोदी की पहली बात भी वही इशारा कर रही है। आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है।
देश के भीतर और देश के बाहर मोदी ने यह भरोसा ऐसे ही नहीं जीता। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए। भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स को तत्काल प्रभाव से उस बीसीजी वैक्सीन की जरूरत थी जिसका एक डोज बच्चों को जन्म के समय देना जरूरी होता है ताकि ट्यूबरक्लोसिस का खतरा टल जाए। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के तहत तत्काल प्रभाव से बीसीजी वैक्सीन की 2400 वायल्स मालदीव्स भेजकर मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी का साथ दिया। मालदीव जैसे देशों को भरोसा है कि अगर उनके मुल्क में टीवी का टीका कम पड़ गया तो भारत ही मदद करेगा। नीति साफ है, भारत लड़ाता नहीं, जान बचाता है। नया साल मोदी के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। 2021 के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया अहम रोल प्ले करेगा। मोदी को मिल रही इंटरनेशनल रेटिंग्स का सीधा फायदा भारत को होगा। इसे कुछ यूं समझिए, मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टाइम खत्म हो चुका है। जो बाइडेन का टाइम शुरू हुआ है। उनकी ओपनिंग 20 जनवरी के बाद होगी। जापान के शिंजो आबे जा चुके हैं, वहां नई लीडरशिप आई है। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आबे जितनी नहीं है। बोरिस जॉनसन नए साल में भी कोरोना, ब्रिटेन की इकॉनमी को उठाने और ब्रेग्जिट में फंसे हुए हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी सितंबर 2021 में चुनाव से पहले रिटायरमेंट ले सकती हैं। पुतिन भी बीमारी का सामना कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इमेज पहले से खराब हो रखी है। पूरी दुनिया चीन को विलन की नजर से देख रही है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी इमेज सबसे दमदार हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत सीरियस प्लेयर बनकर उभरा है और मोदी इसके खिलाड़ी नंबर 1 है। नए साल का पहला दिन न्यू इंडिया के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि 1 जनवरी से भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया और अगले 2 साल की सदस्यता भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने से सीमा पार आतंकवाद को फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की लीडरशिप गंभीर दिख रही है। मसलन नेपाल में सियासी उठापटक होती है तो भारत उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करता। इसके उलट चीन के चाणक्य कहे जाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री गुओ येजू ने नेपाल में कई दिनों से डेरा डाल रखा है। मगर ये मोदी की चतुर कूटनीति का असर है कि सियासी संकट के बीच नेपाली पीएम के खास दूत भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। रही बात दूसरे पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान से दोस्ती हो ही नहीं सकती। मोदी का मूड नहीं है। चीन से दुश्मनी हो चुकी है। बातचीत का अगला राउंड होगा। मोदी ने कह दिया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इशारा क्लियर है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी।
भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिस्क की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए टारगेट भी सेट है और एक्शन भी नॉन स्टॉप चालू है। साल के पहले दिन अपनी स्पीच में मोदी ने न्यू इंडिया का एजेंडा सेट कर दिया है। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है, और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होने दो। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मोदी से पहले और बाद के इतिहास में क्या हुआ है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब भारत में डिलीवरी सिस्टम लीकेज प्रूफ हो गया है, और शायद इसीलिए मोदी को द लास्ट माइल डिलीवरी मैन भी कहते हैं। साल के पहले ही दिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को घर की सौगात देना इसी डिलीवरी सिस्टम का नतीजा है। शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या चार दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है, एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों बीच में, समाज में, ज्ञाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भाव लौट आता है, आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। मोदी पर लोगों का यही भरोसा सोशल मीडिया की दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाता है। मसलन ट्विटर पर सक्रियता को लेकर पिछले साल के अंत में एक रिपोर्ट जारी हुई थी और इसकी पॉलिटिक्स कैटेगरी में मोदी एक बार फिर टॉप पर थे। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 76,65,669 ट्विटर एंगेजमेंट मिले थे, जबकि ट्विटर एंगेजमेंट्स की कैटेगरी में राहुल गांधी को सिर्फ 35 लाख एंगेजमेंट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। ट्विटर पर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 64.5 मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख पार कर गई। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर 2020 के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े रहे। गूगल प्ले स्टोर से नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है।
फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। मोदी के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले साल कोरोना काल में दुनिया ने मोदी के काम की तारीफ की, मगर नए साल में मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है हर एक हिंदुस्तानी तक वैक्सीन पहुंचाना। दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। दुनिया को पता है वाई इंडिया का जमाना गया। भारत को लेकर दुनिया अब यही सोचती है, वाई नॉट इंडिया। हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। आपके पास बेड़ियां नहीं, आसमान छूने की पूरी आजादी है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना है। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी ने इशारा दे दिया है 2021 और आने वाले कई साल भारत के होंगे। टारगेट सेट है, प्लान रेडी है। भारत कोरोना को भी हराएगा और कूटनीति में नया वर्ल्ड ऑर्डर भी सेट करेगा और फिर उसके बाद की अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी आपके सामने होंगी। मोदी ने अपनी आवाज में खुद की लिखी कविता के जरिए देश और दुनिया से कह दिया, अभी तो सूरज उगा है। रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है।